जय भीम। जय भीम आर्मी। जय आज़ाद समाज पार्टी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, संस्करण में सतगुरु रविदास जी महाराज जी, भगवान वाल्मीकि महाराज जी, गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, संत नामदेव जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, धन सिंह कोतवाल जी, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे रहबर, हमारे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम और शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह साहब काशीराम को मिशन में लाने वाले मान्य दीना भाना वाल्मीकि साहब। आज मैं गांव में हूं, तो बस मैं जानना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कुछ साथी की आवाज़ कैसी आ रही है, और ना मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, माइक की सुविधा नहीं है। जय भीम। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा और पूरे देश के बहुजन समाज के सहयोगी संगठनों द्वारा सहारनपुर में जो घटना घटी थी, उस पर जो है आज ही की तारीख में 21 मई को और लगभग इसी समय मैंने एंट्री की थी। जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक आंदोलन था। पूरे देश से दलित समाज के लोग एकजुट हुए थे और ये बताने के लिए एकजुट हुए थे कि भले ही सत्ता किसी की हो, लेकिन अगर बहुजनों पे और स्पेशली दलितों पे अत्याचार होंगे तो दलित समाज के युवा जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे। निर्णायक दिन था और मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन था कि एक जोश और एक जज्बा वहाँ से मिला। उस समय जो है जिस भीम आर्मी को मोटरसाइकिल पे विनय भाई के साथ मैंने शुरू किया था, उसे एक नई जगह और नई दिशा और एक नई ताकत आप सब लोगों के सहयोग से मिली। तो देखिए कि मेरे लिए दिन बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उस दिन पूरे देश से बहुजन समाज के तमाम संगठन वहाँ पहुँचे और एक से एक जोशीले क्रांतिकारी युवाओं को देखने का मौका मिला। उसके बाद बड़े पैमाने पे लोगों ने भीम आर्मी से जुड़ना स्टार्ट किया और पूरे देश में जहाँ भी अत्याचार की घटनाएं बहुजन समाज पे हुई, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। ये सीख हमें मिलती है मान्यवर काशीराम साहब के उस स्लोगन से, उस नारे से कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति गति नहीं रुकनी चाहिए। और उनकी इन दो बातों से प्रभावित होकर सामाजिक संगठन निर्माण का फैसला लिया गया और फिर भीम आर्मी के नौजवान साथियों को हिस्सेदारी देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नाम से मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पे 15 मार्च को राजनीतिक दल का निर्माण किया गया। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रख देता हूं कि महज 3 साल में 2017 से लेकर अब तक जिस तरह से पूरे देश में बहुजन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां भी जुल्म जाती उसके बाद 2 अप्रैल हुआ। अब देखिए नया इतिहास लिखा गया। 2 अप्रैल के बाद भी चूरू वाला राजस्थान का आंदोलन हुआ, राजस्थान के साथियों द्वारा किया गया, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा 23 फरवरी का आंदोलन था, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा संत सतगुरु रविदास जी महाराज का जब मंदिर तोड़ दिया गया, गुरु घर तोड़ दिया गया दिल्ली में, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और उसके अलावा जामा मस्जिद का जो आंदोलन था, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी घटना रही हो, आज़ाद समाज पार्टी जब से बनी है तब से और उससे पहले भीम आर्मी के नौजवानों ने कभी बहुजन समाज को अकेला नहीं रहने दिया। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बहुजन समाज अकेला है। वो पार्टी में का नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, अगर वो बहुजन वर्ग का है तो उसके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम युवाओं ने किया। तो जो जज्बा युवाओं में मुझे देखने को मिला, वो विश्वास कीजिए वो बड़ा ही ऊर्जावान है, ताकत देता है। और मुझे भी एक बड़ी एनर्जी मिली, एक बड़ा परिवार मिला
और देश के सभी कोनों से बहुत अच्छे साथी, जिम्मेदार बहनें, जिम्मेदार भाई, युवा साथी जिनमें कर गुजरने का जज्बा, ऐसे साथियों से मुलाकात हुई। और आज देश के अंदर भीम आर्मी का जो एक अपना अलग स्थान है, वो आप सब लोगों की मेहनत द्वारा बना गया है। मैं अकेले या किसी और अकेले व्यक्ति की मेहनत से नहीं बना है। पहले सहारनपुर के साथी और सहारनपुर के बाद इस आंदोलन के बाद पूरे देश में अपने अपनी जगह पर सब लोगों ने खूब मेहनत की, अपने पैसे भी खर्च किए, किस तरह से अपनी मोटरसाइकिलों में तेल प्रोवाइड करवाया और अन्य चीज़ें थी, पता नहीं कैसे कैसे इस मिशन को जिंदा रखा। और तरह तरह की, मैं याद दिला दूंगी, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह के चीज़ें जो हैं लगाई गई, ब्लेम्स लगाए गए, तरह तरह से लोग गुमराह करने का प्रयास किया गया, तरह तरह के झूठ बोले गए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने और इस देश के युवाओं ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया और आज भीम आर्मी पर, हम सभी साथियों पे दिखाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे और हमारे तो बकाया तमाम जो साथी हैं पूरे देश में जो काम करते हैं उन पर दिखाया, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उस समय आंदोलन में कुछ पुराने और कुछ नए बहुत सारे साथी थे। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बहुजन समाज के सभी साथियों को एकजुट करके चलूं, इकट्ठा करके रखूं, और मैं प्रयास करूंगा कि बहुजन समाज के नेतृत्व को, बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से जो है सभी साथियों को इकट्ठा करूं और एक मजबूत आंदोलन जो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था माननीय काशीराम का, उसको और गति देने के लिए काम करूं। तो ये निर्णायक समय चल रहा है। मैं ये बता दूं कि आज भी भीम आर्मी के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि भीम आर्मी का विरोध कीजिए, चंद्रशेखर का विरोध कीजिए, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानने वाले युवा हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिकाऊ नहीं हैं, वो टिकाऊ लोग हैं। वो अच्छा और बुरा जानते हैं, अपना बेहतर खुद समझते हैं। ये बिकने वाला समाज नहीं है। अब जो युवा हैं वो अपने प्राणों का बलिदान देकर इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं, और समझिए कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जान हथेली पर रख के हमारे समाज के ये जो नौजवान हैं भीम आर्मी के माध्यम से काम करते हैं। तो आज आपको सैल्यूट करने का दिन था, और पूरे देश में जिस तरह से 3 साल में आप लोगों ने भीम आर्मी को एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हालात बद से बदतर है मुल्क के। मैं अभी एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, जिस तरह उस समय आपने आज की तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस आंदोलन को मजबूत बनाया था, उसी तरह से आज मजदूर भाइयों के साथ बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात मैं कह रहा था इसको याद रखिएगा। अब जो कह रहा हूं, जिनके पेट में भूख होती है वो सवाल नहीं खड़ा करते हैं। अभी हमारे लोगों के पेट में भूख है, उनके पेट में भूख पेट की जो भूख है वो सवाल करने नहीं देती। इस देश में ये प्रथा है, इस देश में राज करने का नियम बनाया गया है कि उसके पेट की भूख को समाप्त ना होने दें। जब पेट की भूख समाप्त नहीं होगी तो शायद वो की भूख उसकी अगर समाप्त हो जाएगी तो शायद वो कोई सवाल उठाए, तो सबसे उसको इतना कमजोर रखा जाए गरीब को। एक सेकंड मुझे दीजिए, तुझे तो इस कब्बे की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मालूम करो 4 बार देख लिया मैंने, तुझे सुन दे रही होगी इसके बाद में तकलीफ में क्या कहता रखती यहाँ फिर खड़ा तू। जब भी मुझे जाना पड़ा था किसी कारण से, मैं फिर वापस लौटा आप लोगों के बीच में। मैं ये कह रहा था कि हमारे जो लोग हैं उनके पेट में भूख है, और जिसके पेट में भूख होती है, जिसके घर में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, जिसको रोज़ कमाने जाना होता है, वो सवाल नहीं खड़ा करता। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोगों के पेट की भूख शांत हो जाएगी और वोट का महत्व उन्हें समझ आ जाएगा, मैं लिख के देता हूँ कि वो क्रांति होगी इस देश में। जिस दिन ये मजदूर भाई, किसान भाई जिनको सताया गया है, जो मोहताज करके भेजे गए हैं घर, आप समझिए पैरों में चप्पल नहीं है, कड़ी धूप है, हम छाँव में बैठे हैं, सर पर छत नहीं है। सरकार अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में
खुद मदद नहीं करते, कोई मदद करता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछालती है। क्योंकि सरकार ये सरह अपने ये राजनीति है, मैं इसी राजनीति को बदलना चाहता हूँ। ये जो राजनीति है कि जो अपने स्वार्थ के चक्कर में लाशों पे लोग राजनीति करते हैं, ये राजनीति बदलने के लिए जो है आज़ाद समाज पार्टी आई है। मैं युवाओं से ये उम्मीद करता हूँ कि उनमें छल कपट नहीं है और वो बहुजन समाज के अधिकारों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सचेत है। उनके अंदर एक जो जोश है, जो भावना है समाज हित करने की, वो महत्वपूर्ण है। तो युवा वर्ग की राजनीति जिन लोगों को परेशानी है मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए, अगर आज युवा सत्ता में और शासन में होते तो कोई गरीब भूखा नहीं जाता। कोई गरीब जो है मजदूर भाई वो पैदल नहीं जाता। इतने संसाधन होने के बाद भी सरकार के पास जिस तरह की षड्यंत्र का लेबर लॉ में जिस तरह के बदलाव किए गए, आप देख लीजिए, ये चाल चरित्र है। और जो ये वादे किए जा रहे हैं, पैकेज किए जा रहे हैं, मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया था कि हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री बार बार पैकेजों पे अपनी बात रखते थे और अब उन्होंने पैकेज की घोषणा कीजिए। मैं कह देना चाहता हूँ पैकेज क्या है आपको समझना पड़ेगा, और पैकेज के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पैसा सरकार लगा रही है, सरकार जो घोषणा करी, पहली बात तो वो हवा हवाई है, धरातल पे उनका कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जनता का पैसा, कोई एहसान नहीं कर रही। अगर कोई लगा भी रहा है, कोई भी सरकार किसी प्रदेश में लगा रही तो वो कोई एहसान नहीं कर रही है। ये पैसे इनके बाप का पैसा नहीं, कहीं से लेके नहीं आए हैं, ये जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। और कोई भी आम आदमी अपने आप को ना सोचे कि वो टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, वो टैक्स नहीं देते। भाई हम तो टैक्स नहीं देते सरकार को। आप एक खाने पीने के सामान से लेके कपड़े तक जो भी सामान खरीदते सब पे टैक्स जाता है। हमारे लोगों में जानकारी कम है। आप कोई भी सामान, जूते से लेके चप्पल से लेके चश्मे से लेके सब चीज़ टैक्स पे होती है, और आपकी कीमत के साथ, आपकी जो खरीदने की कीमत है उसके साथ उसका टैक्स जुड़ा होता है। आप सब लोग टैक्स देते हो और आपकी टैक्स से सरकार चलती है। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी नेताओं को ये नहीं पता, वो इतना एहसान दिखाते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। धरातल की सच्चाई आप लोगों ने देख ली, क्या हालात बसते बदतर है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो या कोई अन्य जगह हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि लोगों के पेट में भूख है, उनके बच्चों के पेट में भूख है, तो वो सवाल नहीं करते, अपने लोगों के बच्चों के पेट की भूख भरते हैं, खुद की पेट की भूख भरते हैं। क्या हाल बना दिया देश का। मरे हुए जानवर लोग खाने को तैयार हैं, लोग 4-4 दिन से 6-6 दिन से भूखे हैं, लोग सड़क पर पड़े हैं, इधर जाते हैं पुलिस लाठी